तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। तो मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो दोस्तों, कुछ एक क्वारी थी, उन्हीं का रिप्लाई भी करना है। कुछ एक हमारे हमारे जो गुलदाउदी का प्लांट है उसमें भी अभी कलियां आ गई है, तो वो कुछ एक काम रहते हैं जो हमें करने पड़ते हैं अपने प्लांट में। तो वही आज की वीडियो में बताएंगे। और ये देखें, धीरे धीरे हमारे फ्लावरिंग अब हर प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो सीजन, वो टाइम आ चुका है फ्लावरों का। तो धीरे धीरे हमारे सारे प्लांट अब फ्लावरिंग करने लगे हैं। और गुलदाउदी की जो कंडीशन है वो देखिए आप, इस टाइप से हो चुकी है। और जो फ्लावरिंग है वो आने लगी है, यानी कि कलियां बन चुकी है। तो इस टाइम हमें क्या काम करने हैं वही आज की वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले मैं अपने एक व्यूवर की कमेंट का ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि उनका कमेंट था कि गुलदाउदी की कटिंग कब लगाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर वो नए होंगे, क्योंकि उन्होंने गुलदाउदी लगाई नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने कमेंट किया है। क्योंकि जो गुलदाउदी पहले से लगा रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि गुलदाउदी कब लगाते हैं। तो मैं उनकी क्वेरी का जवाब दे देता हूं कि जब भी आप गुलदाउदी लगाते हैं, कटिंग से लगाते हैं, बीज से लगाते हैं, या फिर सीडलिंग से ये शक्कर से लगाते हैं, या फिर पुराने प्लांट से लगाते हैं, तो जो शक्कर और पुराने प्लांट को आप सितंबर में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मगर जो सीडलिंग और कटिंग है वो जून में जुलाई में लगाई जाती है। पर काफ़ी लोग जून में लगाते हैं, काफ़ी लोग जुलाई में लगाते हैं। मगर जून जुलाई का महीना एक, ये कह सकते हैं कि जो हमारा रेनी सीजन की शुरुआत होती है, तब हम गुलदाउदी को कटिंग से और सीडलिंग करते हैं। बाकी शक्कर के प्लांट और पुराने प्लांट से जो हम लगाते हैं, वो जो कटिंग, वो जो प्रोसेस है वो चलता है सितंबर में। तो फ़िलहाल हमारी गुलदाउदी की कंडीशन ये है। और अगर आप गुलदाउदी की कटिंग वैसे पूरे साल लगा सकते हैं, मगर ये है कि आप पूरे साल कटिंग तो लगाएंगे मगर फ्लावरिंग नहीं आएगी उसमें, क्योंकि गुलदाउदी एक विंटर का प्लांट परमानेंट है, मगर फ्लावरिंग जो करेगा वो केवल विंटर में करता है। तो चलिए, जो भी हमारे व्यूवर्स थे जिनकी कमेंट थी कि इसकी कटिंग कब लगाएं, तो मैम अगर आप शक्कर से और पुराने प्लांट से अगर उसके प्लांट लगाना चाहते हो तो आप सितंबर में लगाइए। और अगर आप सीडलिंग करना चाहते हैं या फिर कटिंग करना चाहते हैं तो आप जून में भी और जुलाई में भी, तब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप ऑलरेडी मेरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सीडलिंग से कैसे लगाया जाता है और कटिंग कैसे लगाई जाती है, वो वीडियो बना के दिखा रखी है। और आज की जो वीडियो है वो भी आप ही के कमेंट के बेस पे मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमारा मौसम चेंज हो चुका है और आ गया है हमारा फ्लावरिंग का टाइम। तो इस टाइम क्या करें वही आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे हमारा जो गुलदाउदी में अभी कलियां देखिए कैसे भर भर के कलियां आ रही है हर प्लांट में। और आप यहां से वहां तक देखेंगे पूरे प्लांट में कलियां ही कलियां चल रही है, और इधर भी पूरे कलियां चल रही हैं। तो अभी इस टाइम हमने क्या करना है, देखिए बिल्कुल कलियां बिल्कुल फूटने का टाइम हो रहा है। तो क्या है कि इस टाइम हमें यहाँ पे कुछ काम करने हैं। कारण क्या है वो काम करने के कि सबसे पहले गुलदाउदी में इसकी कलियां आ रही है। पहले जब हम गुलदाउदी को जो खाद वगैरह का प्रोसेस करते थे वो प्लांट को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब प्लांट बढ़ चुका है, ग्रोथ आ चुकी है, कलियां भी आ गई है, तो अभी क्या करना है, परिवार बढ़िया है इनका, तो इसको दो टाइप से खाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब दो टाइप के खाद की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है जो क्विक रिएक्शन वाला खाद रहता है जो कलियों को मिलता है, और एक रहता है प्लांट की ग्रोथ को बराबर मेंटेन करके रखता है। तो इस टाइम में हमारे क्या रहते हैं, जैसे जैसे वेदर या मौसम चेंज हो रहा होता है, इस टाइप से आपके गमले, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी घर में गार्डनिंग करते हैं वो गमलों में ही लगाते हैं। तो गमलों में जो लगाते हैं उस टाइम में, क्योंकि गमले अगर छोटे हैं तो वो सूखते भी जल्दी हैं,
और इस टाइम में, जिस टाइम ये आपका वेदर चेंज हो रहा होगा, मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है, उस टाइम में क्या है, हमारी मिट्टी चाहे वो नीचे ज़मीन में हो या पॉट में हो, उसकी मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है, एकदम ड्राई हो जाती है। ये क्योंकि हवा से जो नमी है वो एकदम गायब हो जाती है और पानी कम हो जाता है। तो इस टाइम हमें क्या काम करने, सबसे पहले क्या है, देखिए इसमें इस टाइम पे जो हमारे कुछ बरसात के जो पत्ते रहते हैं वो सूख भी जाते हैं। तो उन पत्तों को अगर आप तोड़ते हैं तो उनको फेंके मत। ये देखें, मैंने भी ये पत्ते अभी तोड़े हैं, उनको फेंका नहीं है। इन पत्तों को हम इसकी गुड़ाई करने के बाद इसी में दबा देंगे। तो धीरे धीरे करके ये पत्ता 15 दिन 1 महीने के अंदर इसी के अंदर डिजोल्व होगा और एक नेचुरल कंपोस्ट जो इसी के द्वारा इसी को मिल जाएगी, क्योंकि पत्ते इसी के हैं और इसी के जड़ों में हम डाल रहे हैं। और वो जब डिजोल्व होकर खाद बन जाएगा तो उस टाइम पर क्या है, इसी को एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा वो, और इसको वो खाद मिल जाएगी। तो आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम में आपकी मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है। हम कंटिन्यू वो चीज़ करते रहते हैं, इस वजह से हमने अपनी मिट्टी को हार्ड नहीं होने दी है। तो जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते या टाइम पर अपने प्लांटों की देखभाल नहीं कर पाते, खासकर नौकरी पेशा वाले, उनको ये प्रॉब्लम रहती है। तो आप इस तरीके से अपने गुलदाउदी के प्लांट की एक बार अच्छी तरह गुड़ाई कर लीजिए। और इनके जो पत्ते हैं तो वो इनको आप यहीं पर दबा दीजिए। तो ये काम करेंगे। इसके साथ में हम एक चीज़ और करेंगे, वो रहेगा कि जो आपके घर में ही वो खाद रहती है और काफ़ी लोगों को पता नहीं है, वो होता है आपके केले के छिलके। तो ये केले के छिलके को आप 2 दिन केला खाने के बाद जो उसका छिलका रहता है उसे 2 दिन रख लीजिए। और रखने के बाद उसे जब वो सूख जाए, इस कंडीशन में पहुंच जाए, तो इसे आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है, एक बार केले को आप किसी पानी के अंदर केले के छिलके को डाल लीजिए और उसका एक घोल बना लीजिए। मतलब जब इसके 2-3 दिन आप पानी के अंदर भिगा के रखेंगे, ये उसमें गल जाएगा और इसे अच्छी तरह से उसमें आप गल जाएगा। इसे क्रस्ट कर लीजिए। क्रस्ट करने के बाद उसका एक लिक्विड बनेगा। वो लिक्विड आप दे सकते हैं, या फिर इस तरीके से जब आपके केले के छिलके सूख जाते हैं तो इसे आप क्या है, इस तरीके से अपने प्लांट के जड़ों में, जैसे हम पत्ते दबाएंगे, जैसे हम पत्ते दबा रहे हैं, वैसे ही हमने क्या करना है, केले के छिलके भी हम यहाँ पर इस तरीके से दबा देते हैं। तो धीरे धीरे ये पत्ते भी इसमें सूखेंगे, और सूखेंगे कि गलेंगे, और साथ में जो हमारे केले का जो हम खाद दे रहे हैं वो भी इसमें गलेगा और इसको एक नेचुरल कंपोस्ट मिलेगा। केले का जो छिलके का जो खाद है वो धीरे धीरे गलता है, तो वो धीरे धीरे आपके प्लांट को मिलता रहेगा और वो लगातार इसकी ग्रोथ को बनाए रखेगा। तो आप इस तरीके से केले के छिलके अपने प्लांट में डाल दीजिए और कट करके डालिए, क्योंकि छिलके जितने छोटे रहेंगे, जितने पीसेज में रहेंगे, छोटे पीसेज में, उतने वो जल्दी वो उसमें डिजोल्व होंगे। और जैसे जैसे डिजोल्व होता रहेगा, ये इसके प्लांट को जो इसको नेचुरल फर्टिलाइज़र इस टाइम चाहिए वो इसे मिल जाएगी। और साथ में आप क्या करें, कोई भी एक अच्छा सा कंपोस्ट, आप गोबर का खाद ले सकते हैं, या मेरी तरह जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये वर्मी कंपोस्ट है, और इसे भी आप एक बार डाल दीजिए। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कर रहा हूँ, ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे प्लांट को एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र मिले, क्योंकि परिवार इसका बढ़ गया है और इसे डेली खाने की ज़रूरत है। यानी कि हर दिन इसके ये कलियों में ग्रोथ आती है, हर दिन इसको वो खाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। जबकि हम और टाइप में खाद क्या देते हैं, हम जो खाद देते हैं वो एक प्लांट के लिए रहता है, टाइम पीरियड खाद रहता है। उसी तरह ये भी एक टाइम पीरियड ही खाद है, मगर ये धीरे धीरे घुलने वाला खाद है जो प्लांट को लंबे समय तक मिलता है। और इस तरीके से आप अपने प्लांट को ये खाद दे दीजिए। और देने के बाद अगर आप देना चाहें तो अभी कलियों की कंडीशन ये है, इसमें आप इसके बाद आप दे सकते हैं इसे सरसों की खल्ली का पानी। अभी इस टाइम में अगर आप सरसों की खल्ली का पानी का लिक्विड ही दीजिए। अगर आप इस टाइम पे अपने प्लांट को अगर आप ड्राई फॉर्म में सरसों की खल्ली देंगे तो आपके प्लांट को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि सरसों की खल्ली का पानी गर्म होता है। गर्म तो जितने भी हम एक कंपोस्ट देते हैं, जो प्रोसेस रहता है कंपोस्ट को डिजोल्व होने में, वो एक गर्मी का ही प्रोसेस है जो प्लांट को, जड़ों को गर्म करता है।
तो वो गर्म होता है खाद हर आपका। और उसके सिवा आप अगर कुछ अच्छा सा फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं, और प्लांट को धीरे धीरे ये खाद मिलती रहेगी। और साथ में आप अगर देते हैं तो सरसों की खल्ली का पानी, जब तक इसके फ्लावरिंग खुलते नहीं, जब तक ये कलियां फूटती नहीं और फूल में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक दें। उसके बाद सरसों की खल्ली का पानी आपने बंद करना है। तो ये कर लीजिए, ये टाइम आप करेंगे। इसके बाद जो आगे की प्रोसेस रहेगी, जब हमारी कलियां खिलनी शुरू हो जाएगी तब आपको बताऊंगा। मगर क्या है कि ये प्रोसेस आप ज़रूर करिए, आज ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी कली बन गई है और बनने लगी है, क्योंकि गुलदाउदी का क्या है ना, जो ये पहले की कलियां हैं इनको तो वो हमने फर्टिलाइज़र मिल गया है, वो अच्छा खाद मिल गया, अच्छा खाना मिल गया है, उनकी ग्रोथ ठीक आ रही है। मगर जो नीचे से छोटी छोटी कलियां बन रही है उनको भी वही ग्रोथ चाहिए और जो पहले वाली कलियों को मिल चुका है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी गुलदाउदी अच्छा फ्लावरिंग तो करेगी, साथ में जो सीज़न रहेगा उसका लंबा रहेगा, और उसको जो फर्टिलाइज़र है या कुछ और चीज़ है वो चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ना आपके गमलों में, ना आपके फूल में, ना इसके पत्तों में। और प्लांट ऐसा हेल्दी रहेगा। इस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखें, जब कलियाँ आएंगी तो आपके प्लांट इस टाइप से टेढ़े बड़े होंगे, तो उनको एक अच्छा सा सपोर्ट दीजिए। ये हमने दिया हुआ है, अंदर सपोर्ट लगाई हुई है, और अच्छा सा सपोर्ट देके उसको प्लांट को, क्योंकि प्लांट क्या होता है, जिस तरफ से उसको धूप मिलेगी उस तरफ ही डाउन हो जाएगा। तो आप इसको अच्छा धूप भी दे, अच्छा खाना भी दे, और अच्छा फ्लावरिंग भी ले। तो ऐसा है, जो आज जिन मैडम की कमेंट थी वो मैंने कमेंट का रिप्लाई कर दिया है। इसके सिवा भी अगर आपकी गुलदाउदी के ऊपर कुछ और कमेंट है या क्वेरी है, आप पूछिए, और पक्का आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे वो वीडियो के बेस पे मिले, चाहे वो आपको रिटर्न बेस पे मिले, पर आपको वो क्वेरी का जो रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही कंटेंट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।